मुसलमानों में और यहूदियों में खैबर के किले पर यह वाक़या जंग खैबर का है, जिसको जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब मरहूम ने अपने कलम से लिखा। और जब मैंने पढ़ा तो टी सीरीज़ कैसेट कंपनी से मेरा ये वाक़या बहुत मकबूल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि जगह जगह फरमाइश करके इसको सुनते हैं मुझसे सामीन। और आज मुझे खुशी हो रही है कि गोट में भी इस वाक़े की फरमाइश हमारे बुजुर्ग तो बुजुर्ग नौजवान मुझसे कर रहे हैं, मैं पेश कर रहा हूं। अली मौला मौला अली या मौला अली मौला। हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, वाह। हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, उसको दामाद मोहम्मद ने बना रखा है। बेशक अली अल्लाह का वली, अली अल्लाह का वली और मोहम्मद का वसी। इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है। इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है। लेकिन मेरा कहना है, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। आइए यहां से शुरू कर रहा हूं, एक एक शेर पर तवज्जो रखिए। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अच्छा अच्छा, पहला बंद यहां से शुरू है। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लग शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। बहुत बहुत शुक्रिया। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का लश्कर, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। क्या करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। ये हमारे शौकीन भाई पीटीसी मेंबर, उनकी जानिब से ये 100 रुपए का नजराना मिला पहले बंद पर। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं, ये अल्लाह की जानिब से प्यारे आका पर जब वही आई तो फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए दूसरा बंद। कैसे? रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम
अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदारे लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों में खंदाजन होकर, शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। देखिए बहुत थोड़े से मुसलमान थे और वो यहूदी अपने खैबर के किले में बहुत उनकी तादाद थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कम होने के बावजूद भी मुसलमानों को ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि हम थोड़े हैं, ये बहुत हैं, कैसे इनसे जीत पाएंगे। देखिए हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तीसरा बंद मुलाजा करें कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा को और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम सुभान अल्लाह शुक्रिया, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने,
खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकरों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर ये साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर, साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। देखिए ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जनाब शिवराज सिंह जी उसके वो हैं, लेकिन ये फुरकान अहमद साहब जो हैं इन्होंने मुझे 500 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। और ये एक साहब ने इस बंद पर 100 रुपए से और मुझे नवाजा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाइयों का, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं और नवाज भी रहे हैं मुझे। अगला बंद आपकी समातों की नजर तवज्जो दीजिएगा कैसे। आका फरमाते हैं कि लश्कर ले जाकर किले पर हमला कर दो खैबर के। कैसे? दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए।
पहले दिन किसे भेजा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब वो शाम को वापस आ गए, कहने लगे आका किला फतह नहीं हुआ। आका ने कहा इसमें फिक्र करने की क्या बात है, जब उसका हुक्म होगा हो जाएगा, जब मेरा मौला चाहेगा, मेरा रब चाहेगा हो जाएगा। अब दूसरा दिन जब निकला, सुबह नमूदार हुई तो प्यारे आका हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, ए उमर आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर जंग करने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह खैबर के किले तक गए और फिर क्या हुआ मुलाहिजा कीजिएगा कैसे। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया, किला खैबर पे जाओ आज ये आका ने फरमाया। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दाबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी। ये देखिए ये फिर 100 रुपए का नजराना इस बंद पर जनाब फुरकान अहमद, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति रजिस्टर्ड, उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फुरकान साहब। और ये 100 रुपए इसी बंद पर हमारे एक भाई और जनाब शौकीन बीटीसी मेंबरान 105 तक। अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैं अगला बंद अब तक पहुंचा रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम भी जब वापस आ गए और किला फतह नहीं हुआ तो आका इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं, जो आप के दामाद भी हैं, दामाद पैगंबर भी हैं। हजरत उस्मान गनी एक नहीं बल्कि आका की दो बेटियां आपके निकाह में थी, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। ये मेरे नबी की 2 बेटियां जो थीं, पहले एक से शादी हुई लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो प्यारे आका ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी भी हजरत उस्मान गनी से कर दी। आका के सबसे बड़े जो दामाद हैं वो अबुल आस हैं,
जो हज़रत ज़ैनब के शौहर हैं। 4 बेटियां थी मेरे नबी की, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा ज़हरा। बेटे भी 3 थे लेकिन तीनों इंतकाल फरमा गए वो बचपन में, कुछ थोड़े बड़े। लेकिन हज़रत उस्मान गनी से जब आका ने फरमाया, ए उस्मान गनी आज तुम जाओ खैबर के किले पर, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे दिन जब लश्कर लेकर गए तो उनके साथ भी क्या किया उन यहूदियों ने, खैबर के किले वालों ने। मुलाज़ा कीजिएगा, तवज्जो। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ, चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए, गरज नाकाम होकर शाम को उस्मान पलट आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में, बहुत शर्मिंदा थे और अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम, नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो आका है। सुभान अल्लाह, वाह। हजरात ये आखिरी 2 बंद और रह गए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वापस आ गए, लेकिन तब मेरे नबी ने कहा एक सहाबी से कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। सहाबी रसूल अली के पास गए, कहा है अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि मेरे मौला अली की उस वक्त आंखें दुख रही थी, तकलीफ से परेशान थे, लेकिन जब ये सुना कि आका बुला रहे हैं तो दुखती हुई आंखों से उन साहबी रसूल के साथ आप हुजूर के पास तक आए और हुजूर से क्या कहने लगे, मुलाजा कीजिएगा। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम
पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, ये 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं और माशाल्लाह ये 500 रुपए का नजराना इसी बंद पर फुरकान अहमद साहब प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मुरादाबाद उनकी जानिब से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए कैसे। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह। ये 200 रुपए भाई ने दिए। अच्छा इस शेर को दोबारा पढ़ दूँ? बिल्कुल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहना है क्या। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। दी तूने अबाबिलों के हीले से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले
लीजिए हजरात, ये आखिरी बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वाकयात लिखने में जिनका कोई जवाब नहीं था, वो शायर जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हाजी शौक वजीर गंजवी मरहूम का लिखा हुआ कलाम जंग खैबर का वाकया मैंने आपको सुनाया। आखिरी बंद एक ही और रह गया है, जरा इसको भी सुकून से सुने और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, मेहरबानी, शुक्रिया। मौला अली मुश्किल कुशा जब गए चौथे दिन, पहले तो किले के चारों तरफ घूमकर जायजा लिया, दरवाजा किधर है इस किले का। एक ही दरवाजा था और वो भी इतना भारी जिसको 50 पहलवान मिलकर खोलते थे और इतने ही मिलकर बंद करते थे, इतना भारी लोहे का वो दरवाजा था। लेकिन अली शेरे खुदा लड़ते लड़ते उस दरवाजे तक पहुंच गए और फिर आपने वहां बैठकर अल्लाह से दुआ की, है मेरे मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, यार अब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूँ मौला अपने प्यारे आका से कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगी, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कैसे? बहुत शुक्रिया, ये और 100 रुपए हमारे भाई ने दिए, शुक्रिया आपका। कैसे? फिर लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, बहुत से हो गए जख्मी कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने अब खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है काम ईमान वाले है खाम ईमान वाले, बू बकर उस्मा अली इंसान। एक मिनट, अली जब खैबर का किला फतह करके वापस आए आका के पास, मेरे नबी ने उनको अपने सीने से लगाकर प्यार किया और कहा, ए अली तुम फातह खैबर हो, तुमने खैबर का किला फतह किया है, तुम खैबर शिकन हो। खैबर शिकन का खिताब अली को किसने दिया? मेरे नबी ने। लेकिन सब साहबी रसूल उस वक्त वहाँ मौजूद थे, अली आका के सीने से लिपटे हुए हैं, चिपटे हुए हैं और सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त सबने देखा, मेरे नबी ने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ आई आसमान से
कि अली मुकम्मल यानी कंप्लीट ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 गए थे वो माज़ल्ला खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। तौबा, इसलिए उनसे किला फतह नहीं हुआ। जब ये आवाज सुनी प्यारे आका ने, अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही जिब्रील अमीन को भेजा, है जिब्रील जाओ बहुत जल्द कह दो मेरे महबूब से इस आवाज पर गौर ना करें, शैतान जल गया है और ये उसी की आवाज है, वो बहकाना चाहता है तुम्हारे किसी सहाबी की शुजाअत बहादुरी में इतनी सी भी जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। शक और शुबा ना करना, सब बहादुर हैं अपनी जगह, सबकी शुजाअत बेमिसाल है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे महबूब, वजह ये थी कि खैबर के किले की फतह हमने अली के हाथों से लिख दी थी, उन्हीं से होना थी तो उन्हीं से हुई, वरना शुजाअत में किसी की कोई कमी नहीं है। ना अबू बकर सिद्दीक, ना उमर फारूक आजम, ना उस्मान गनी और ना अली, ये सब बहुत बहादुर बहुत शुजाअत वाले हैं। जब ये आवाज आई और आका ने जब ये वही आई और ये बातें सुनी तो सुकून हुआ दिल को। और फिर क्या हुआ, देखिए ये 100 रुपए शौकीन BTC मेंबर उनकी जानिब से आए हैं। शौकीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, कैसे वही नाज़िल हुई सरकार पे फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर